हैं कि बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी भाजपा के लिए काम करते हैं, तो यहाँ पे काम नहीं किया बी टीम का काम। देखिए नहीं, बी टीम का काम तो पूरी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी बेहतर तरीके से करते हैं और वो कर रहे हैं। देखिए उन्होंने उनकी जो 7 सीटें थी, 7 सीटें वो अपनी निकाल लिए। ओवैसी की वापसी होगी क्या अब कांग्रेस पार्टी में? क्योंकि कहा जाता है कि जिसकी सरकार बनती है तेलंगाना में ओवैसी वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि वो लगातार कहते हैं कि बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी भाजपा के लिए काम करते हैं, तो यहाँ पे काम नहीं किया बी टीम का काम। देखिए नहीं, बी टीम का काम तो पूरी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी बेहतर तरीके से करते हैं और वो कर रहे हैं। देखिए उन्होंने उनकी जो 7 सीटें थी, 7 सीटें वो अपनी निकाल लिए। लेकिन देखिए अब देखना ये होगा कि तेलंगाना के अंदर अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और वो तमाम जो हमने वायदे किए थे, क्योंकि वो वादे जो हैं अच्छे दिन की बात जो मोदी जी करते हैं और वो जुमला साबित होता है, वो कांग्रेस कम से कम नहीं करती। और जहाँ तक हिंदी बेल्ट की बात है, हिंदी बेल्ट की हम पहले भी कहते रहे हैं कि हिंदी बेल्ट के अंदर जाहिर है वो प्रोपेगेंडा चलाने का जो काम जो भारतीय जनता पार्टी करती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस तरीके की ना राजनीति करती है ना ऐसी विचारधारा है। तो देखिए जहां तक आप साउथ बेल्ट की बात करते हैं और साउथ बेल्ट में जिस तरीके से कांग्रेस का वर्चस्व हमेशा से बढ़ता रहा है और अब भी बढ़ रहा है, तो क्योंकि लोग वहां पर मुद्दों की बात करते हैं। अगर वोटर वोट डालने जाता है तो वो ये बात ये सोच के लेके जाता है दिमाग में कि इससे मुझे, इस पार्टी से मुझे क्या मिल रहा है या हमारे बच्चों का क्या भविष्य तय कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो लेकर के जिस तरीके से वोटर वोट डालने जाता है, तो ये सभी चीज़ें सोच के चलता है। लेकिन हिंदी बेल्ट का बिल्कुल ऑपोजिट हिसाब है। मैम कि असदुद्दीन ओवैसी की वापसी होगी क्या अब कांग्रेस पार्टी में? क्योंकि कहा जाता है कि जिसकी सरकार बनती है तेलंगाना में ओवैसी वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि केसीआर का जो कार का जो स्ट्रिंग है, हैंडल है, वो मेरे हाथ में, तो क्या कांग्रेस का अब हैंडल वो ले लेंगे क्या? देखिए अब देखिए कुछ लोग जो हैं वो जाहिर सी बात है वो किसी के नहीं होते। एक संघी विचारधारा जो है, उस संघी विचारधारा के लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं और उस संघी विचारधारा को साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल है। देखिए हम विपक्ष में बैठना मदद से पहले तो साथ में देखिए लेकिन उसके बाद चेहरे सामने आए कि नहीं आए, जिस तरीके से एक्सपोज होने का काम, जिस तरीके से आप देखिए गोदी मीडिया, गोदी पत्रकारों को देखिए किस तरीके से एक्सपोज होते हुए नजर आए। वो चेहरे एक्सपोज हुए जो कांग्रेस के अंदर रह करके कांग्रेस को ही तोड़ने का काम कर रहे थे। तो ये काम राहुल गांधी जी ने कितने बखूबी तौर पर कि हम कोई बात नहीं, हम विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन वो चेहरे जो अंदर बैठ करके घात लगा करके बैठे हुए हैं और संघ का काम अंदर बैठकर कर रहे हैं, उसको निकालने का काम राहुल गांधी जी कर रहे थे और कर रहे हैं। और आगे भी इस तरीके की विचारधारा के साथ देखिए जहां पर जनता के हित की बात आती है वहां पर देखिए हम फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि एक भाजपा है, एक ऐसी विचारधारा है जिसके साथ समझौता करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक वो विचारधारा है क्योंकि जिस तरीके से इंडिया अलायंस बनाया, हम उन लोगों के साथ भी आकर खड़े हुए जिसके साथ बहुत मुश्किल है साथ में चलना। लेकिन तो ऐसी की विचारधारा भाजपा के दोनों को आप एक साथ काउंट कर रही हैं? नहीं बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये क्या अलग अलग विचारधारा है? 14 से पहले तो आप ही लोग के साथ नहीं, वही मैं बता रही हूँ कि जिस तरीके से ऐसी बहुत सारी जो लोग हैं, जिस तरीके से अब उन्होंने इधर उधर जाने का काम किया, जिस तरीके से अब बहुत सारे ऐसे लोग, सभी लोग तो कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं। देखिए आप ये कहेंगे कि अब अगर एक घर के अंदर 4 लोग रहते हैं तो 4 घर, एक घर में अनबन नहीं होती, वो अनबन भी होती है। जो लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है, सोच होती है और तौर तरीके होते हैं। तो देखिए आज असदुद्दीन ओवैसी की आप बात करें, अगर वापसी करना चाहते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, हम बिल्कुल साथ खड़े हैं। एक विचारधारा से जिस विचारधारा से हम लड़ रहे हैं, अगर उस विचारधारा के साथ चलने का काम असदुद्दीन ओवैसी करते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक संघ को प्रमोट करते हुए संघ के साथ अगर असदुद्दीन ओवैसी चलेंगे तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ नहीं। लेकिन मैम आपको पता है रेवंत रेड्डी जो आपके वहाँ के सीएम बनते हैं वहाँ पे, तो वो भी आरएसएस से आए हैं, संघ के ही है, तो वो तो आपको मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। देखिए द्वार की बात, देखिए कांग्रेस के अंदर तो द्वार तो सबके लिए खुले हुए हैं, लेकिन विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई रहेगी। देखिए हम फिर से कहते हैं कि देखिए जब तक सिंधिया कांग्रेस के अंदर थे, कांग्रेस की विचारधारा लेके चले, लेकिन जब उस विचारधारा से हट गए, भाजपा का दामन थाम लिया, हमें कोई तकलीफ नहीं है। इसी तरीके से कोई भी अगर कांग्रेस का दामन थामना चाहता है, उस विचारधारा के साथ चलना तो बिल्कुल वेलकम है, बिल्कुल उनका स्वागत है, दिल से स्वागत करते हैं। मुस्लिम सीटों की बात करें, अजहरुद्दीन जुबली हिल से चुनाव हारे हैं और तमाम जो और जगह कांग्रेस ने कम लोगों को टिकट दिया था जिसमें अजहरुद्दीन भी थे। क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या फैक्टर काम किया? क्योंकि लोग जो है सोशल मीडिया पर अलग अलग राय भी रख रहे हैं। देखिए कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हम चुनाव हारे हैं, 2-3 राज्य के अंदर चुनाव हारे हैं, वहां पर बड़ा फैक्टर जो है वो टिकट वितरण ही रहा है। मुसलमानों को लोग कह रहे हैं अनदेखी कर रही है कांग्रेस।
देखिए, ये कहना कि मुसलमानों की अनदेखी कर रही है, देखिए हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते। मैं पहले साफ कर देना चाहती हूँ कि हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं कि हम नफरत को हटाकर मोहब्बत की राजनीति करते हैं। तो अगर ये कहना कि देखिए मुसलमान को वोट नहीं दिया, हिंदू को वोट नहीं दिया, हम जमीनी कार्यकर्ताओं की बात करते हैं कि जमीनी कार्यकर्ता जिस तरीके से 3 राज्यों के अंदर इन जमीनी कार्यकर्ताओं को नकारने का काम हुआ है, और जिस तरीके से इन तीनों राज्यों के अंदर अब एक कहीं ना कहीं एक मैं कहूंगी कि एक कहीं स्टेट लीडरशिप जिस तरीके से पूरी तरीके से हावी थी, तो वो एक फैक्टर था। लेकिन तेलंगाना के अंदर इस तरीके, क्योंकि जो 3 राज्य थे, जिस तरीके से राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां पे कई फैक्टर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर रहे। लेकिन तेलंगाना ये हमारे लिए एक न्यू स्टेट है, और नई स्टेट के अंदर 6 गारंटियों पर मोहर लगाएंगे, और बहुत सारे अभी चैलेंजेस हैं। उस चैलेंजेस को देखना है। तेलंगाना के अलग चैलेंजेस बातें तो कह रही है कि मुफ्त की रेवड़ी में जनता नहीं फंसी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जोर से आवाज लगाइए, दूर तक आवाज जानी चाहिए। मुफ्त की रेवड़ियां कौन बांट रहा है वो आप जानते हैं कि कोरोना काल के अंदर भी 10 लाख करोड़ की जो घोषणा हुई थी, लेकिन वो सारा पैसा किसकी जेब में गया? उनके मोदी जी के मित्रों की जेब में जाने का काम हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए फ्री की रेवड़ियां जो कि जनता का पैसा निकाल करके, और जो जिस तरीके की रेवड़ियां जो बाकी और राज्य के अंदर 3 राज्यों के अंदर बांट रहे थे मोदी जी, क्या वो सिर्फ इन 5 राज्यों के प्रधानमंत्री हैं? क्या वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है? आज बाकी और राज्यों के अंदर 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन आप राजस्थान के अंदर घोषणा करते हैं 450 रुपए के सिलेंडर की बात करते हैं। आप और राज्यों के अंदर 450 रुपए के सिलेंडर की बात करते हैं। तो ये फ्री की रेवड़ियां तो आप बांट रहे हैं उन राज्यों के अंदर, खास करके वोट काटने के लिए अपने कम्युनल, क्योंकि आपको लग रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी मुद्दे की राजनीति कर रही है, मुद्दे की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी गरीब मजदूरों की बात कर रही है, उनके हक अधिकारों की बात कर रही है, तो आप कहते हैं यहां पर हमारा हिंदुत्व जो एजेंडा है वो काम नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं वो रेवड़ियां दे दो। तो देखिए ये कई ऐसे फैक्टर्स थे कि जिसको लेकर के जो कांग्रेस है, कांग्रेस बहुत सारी जो कमियां रही हैं उसको लेकर के हम विचार तो साफ हो गया ना कि जो है, अगर आप कह रही हैं कि जो मुफ्त की दिया जा रहा था, हेल्थ की सुविधा दे, गैस सिलेंडर, लेकिन लोग धर्म का कार्ड जो इस बार चला है, ये आप मान रही हैं क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए तीनों राज्यों के अंदर आप ये देखिए कि किस तरीके से, और ऐसा नहीं तेलंगाना के अंदर कोशिश नहीं हुई, लेकिन देखिए कर्नाटक की तरह तेलंगाना की जनता ने भी इनको नकारने का काम किया है। लेकिन 3 राज्यों के अंदर, क्योंकि खास करके हिंदी भाषी बेल्ट के अंदर ये बहुत आसानी से लोगों को लुभाने में कामयाब हो जाते हैं। राम मंदिर के नाम पर जिस तरीके से लोगों को आप देखिए, रमेश बिदूड़ी, आपको याद होगा रमेश बिदूड़ी ने किस तरीके का बयान दिया था अपने साथी एक सांसद को, किस तरीके की भाषा का उग्रवादी, आतंकवादी, कटुआ, मुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, और फिर उसको टोंक भेज दिया गया, उसका प्रमोशन किया गया। तो ये भाजपा की नीति है, भाजपा की विचारधारा है, ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। राम मंदिर दर्शन करवाने के लिए तेलंगाना से लोगों को भेज रही थी कि सरकार बनवाइए, आपको दर्शन के लिए भेजा जाएगा। हाँ देखिए, इसी तरीके की विचारधारा, इसी तरीके की राजनीति, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। बजरंग बली के नाम पर, जैसे कर्नाटक में जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई कि बजरंग बली के नाम पर, लेकिन बजरंग बली ने किस तरीके से नकारने का काम किया, और ये कहते हैं कि राम हमारे, बजरंग बली हमारे। देखिए ये राम के नाम पर, बजरंग बली के नाम पर, और शहीदों के नाम पर, पुलवामा में जिस तरीके से शहीदों के नाम पर वोट मांगने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं, ये उनकी कलाकारी है। लेकिन देखिए आज देश की जनता, ये देखिए जो उनका फैसला 3 राज्यों के अंदर हुआ है, देखिए कांग्रेस बिल्कुल उनके इस फैसले को अपने सर माथे लेती है। बिल्कुल वो जनता जनार्दन है, उनका जो फैसला है वो हम मानने को तैयार हैं, और हम इसकी समीक्षा करेंगे, हम बैठक करेंगे। 6 तारीख को कांग्रेस की बैठक भी है, इसके अंदर जो हमारी कमियां रही हैं उसको हम सुधारने का काम भी करेंगे। बहुत शुक्रिया।